वेलकम बैक दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष देशपांडे जो साइकेट्रिस्ट हैं और शराब की लत के विषय में एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का डॉक्टर आशीष। मुझे बताइए कि ये कैसी आदत है शराब की जो जिसे हम छोड़ नहीं पाते, चाह कर भी ये आदत जो है ये हमसे छूट नहीं पाती? आमिर जी, पहली बात ये है कि ये एक बहुत गलत फहमी है कि ये आदत है। आदत जो होती है वो व्यक्तिनिष्ठ होती है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर होती है, लेकिन ये आदत नहीं है, ये बीमारी है। अभी साइंस में ये पता चला है कि कुछ अनुवांशिक गुण होते हैं जो जीन्स में होते हैं, जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। जैसे डायबिटीज की बीमारी है। जी डायबिटीज होता है कि भाई पहली दफा शक्कर खाने के बाद उसका इरादा नहीं होता है कि आगे चल के मुझे डायबिटीज बनना है। उसी तरह से कोई भी शराबी जब पहली दफा शराब पीता है वो सोचता नहीं आगे चल के मैं शराबी बनूं, लेकिन उसके शरीर में कुछ ऐसे धीरे धीरे कुछ बदलाव आने शुरू करते हैं जो उसे पता नहीं रहते। Tell us, what is this disorder, this disease, this illness called alcoholism? What is it? Contrary to the popular belief, it is a physical disorder like diabetes. It is most closely resembling diabetes and heart disease, whereby metabolic disorder starts this process of alcoholism. And people who drink alcohol do not necessarily become alcoholic one day. Only 10% out of those people who have a genetic code in this respect ultimately cross that invisible line and fall into alcoholism. जब इंसान पहली दफा शराब पीता है तब उसके दिमाग में अल्कोहल के रिसेप्टर्स तैयार हो जाते हैं। अच्छा, अभी ये रिसेप्टर की संख्या हर एक शराब पीने की जो एक ओकेजन है उसके साथ बढ़ती जाती है, रिसेप्टर्स बढ़ते जाते। नॉर्मल इंसान में वो रिसेप्टर निकाल देने की प्रक्रिया भी होती है। अच्छा, लेकिन जो इंसान उसमें वो जेनेटिक कमी है उसमें ये रिसेप्टर लेने की प्रक्रिया जो है वो लिथार्जिक होती है, धीमी होती है, कम होती है। उसके वजह से उसके दिमाग में ये रिसेप्टर की संख्या बढ़ती जाती है। और ये रिसेप्टर की संख्या जब बढ़ती जाती है तो उनकी यूनियन हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई हमें शराब चाहिए, किसी भी हालत में हमारी मांगे पूरी करो। दिवाली आई है, बोनस चाहिए। In a lifespan, the later you start anything, the less time you have for it to take effect on you. No, genetics is like that. If there is a genetic code and you trigger it earlier, it is going to be severe. What are some of the triggers that get people to drink alcohol to begin with? I mean, social, yes. You know, people go to bars or they go to pubs or they go wherever. I mean, there's a whole social element to this. But aside from that obvious one, what would be other reasons why or triggers why someone might imbibe alcohol? The real thing comes from the genetics. But if there is a genetic code and there are environmental factors also very rich towards that, then definitely the person is going to suffer from alcoholism. बाइपोलर डिसऑर्डर और बाइपोलर टेंडेंसी को अक्सर अल्कोहलिज्म की वजह बताया जाता है, लेकिन ये कहाँ तक सही है और ये बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या? जिसमें मूड और मिजाज की इंतहाओं को लोग छूते हैं, यानी उनका मिजाज इतना अच्छा बाज़ औक़ात होता है कि वो आसमान पे उड़े चले जा रहे होते हैं। यही लोग कुछ दिनों के बाद आपको बहुत गमज़दा और रोते हुए और महदूद एक्टिविटीज़, एक्सट्रीम मूड्स होते हैं। लेकिन बाइपोलर टेंडेंसी में मूड और मिजाज की फ्लक्चुएशन नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा होती है। तो अगर ज़्यादातर बाइपोलर टेंडेंसीज के हामिल लोग शराब शुरू करेंगे तो फिर ज़्यादातर अल्कोहलिक्स भी इन्हीं में से बनेंगे। क्या ये वो लोग होते हैं जो ज़रा एडवेंचर के शौकीन होते हैं या रिस्क लेना चाहते हैं, थ्रिल मिलता है उनको? जितने लोगों में भी बाइपोलर टेंडेंसी होती है वो किसी भी नए तजर्बे को करने से हिचकिचाते नहीं है, वो इम्पल्सिव होते हैं। उनके ज़हन में जो ख्याल आ जाए वो बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं, सवाल नहीं करते, दोस्तों के साथ चलते हैं। तो अमूमन लोगों को शराब पीने की आदत दोस्तों से पड़ती है या अफसराने बाला से पड़ती है, क्योंकि अगर कोई बड़ा अफसर अपने मातहत को शराब पीने की दावत देगा तो उसके लिए इनकार थोड़ा मुश्किल। तो फिर कैसे पता चलेगा कि मैं मुझ में वो कैफियत है कि मैं शराबी बन सकता हूँ या अल्कोहलिक बन सकता हूँ या इस वक्त हूँ? जो भी इंसान समझने की कोशिश करता है तो उसे ये सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल ये है कि भाई आपके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, आपके सगे वाले दोस्त हैं, क्या किसी ने आपको आपकी शराब ज्यादा हो रही है, आपको कम करने की जरूरत है, ऐसे कभी बोला है? पहला सवाल। अच्छा। दूसरा सवाल, जब आपके सगे वाले आपको कहते हैं कि आपको शराब कम करना जरूरी है,
तब आपको गुस्सा आ जाता है, यार मैं अपने पैसे की कमाई की पीता हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तीसरी बात यह है कि शराब पीने के बाद ऐसे लगता है यार ज्यादा पी ली, लगता है यार नहीं पीता तो बेहतर होता। बराबर, गिल्टी फील हो जाता है। और चौथा सवाल होता है कि भाई कभी आपको दिन शुरू करने के लिए शराब की जरूरत लगी, आप सुबह उठ गए लेकिन हाथ पांव कांप रहे, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, शराब पी, अच्छा लगा, दिन शुरू हो गया। तो अगर ये सवालों के जवाब हाँ है तो भाई आपका शराब पीना जो है वो थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। बराबर होगा। क्या ये चीज विरासत में भी आ सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है? शराब पीने का जो अमल है ये एनवायरनमेंट से आता है, लेकिन जहाँ तक शराब की बीमारी का ताल्लुक है, यानी जिस्म के टॉक्सिन बनाने का ताल्लुक है शराब के साथ मिल के, ये जेनेटिक इन नेचर होता है। कई लोगों के लिए बहुत थोड़ा सा पीना भी उन्हें इंटॉक्सिकेट कर देता है, और कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा भी वो पी ले तो उनका थ्रेशोल्ड बढ़ा हुआ होता है, उनकी मतलब बर्दाश्त बहुत होती है उस नशे की। क्या ये बात सही है? अगर कोई बहुत ज़्यादा पीता है तो बीमारी को मिकदार के पस मंज़र में भी देखा जाता है। दूसरा ड्रंकननेस यानी इंटॉक्सिकेशन। सही। तो अल्कोहलिज्म इन दोनों चीज़ों की वेरियस कम्बिनेशन से मिलके बनता है। क्या उसी फर्क को माइक्रो और मैक्रो अल्कोहलिज्म कहते हैं? अगर किसी में इंटॉक्सिकेशन ना होने के बराबर है या बहुत कम है तो इसे माइक्रो अल्कोहलिज्म कहा जाता है। लेकिन माइक्रो अल्कोहलिज्म का मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी खतरनाक नहीं है, क्योंकि अगर किसी का पेशा ऐसा है जैसे कि कोई न्यूरोसर्जन है या किसी एयरफोर्स का पायलट है, उसकी जजमेंट में फर्क पड़ेगा। ये जो गुस्सा है डॉक्टर साहब, जो कहते हैं कि जी लोग वायलेंट हो जाते हैं शराब पीने के बाद नशे की हालत में, ये शराब का असर होता है या उनके अपने अंदर की पर्सनालिटी का मसला होता है? अगर शराब शुरू करने के बाद कोई बेकाबू हो जाता है तो इसे हम अल्कोहलिज्म या शराब की बीमारी कहते हैं। अल्कोहल एक ट्रैंक्विलाइजर है और असूलन जो ट्रैंक्विलाइजर हैं वो रिलैक्स करते हैं, आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं। अगर शराब किसी को तलख बना दे या गुस्से में ले आए तो आप समझ लीजिए कि ये शराब से बनने वाले क्लोरोफॉर्म जैसे मादे का असर है, और ये एग्जैक्टली कीटोन्स होते हैं जिसे आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, लेबॉर्ट्री में उनको टेस्ट किया जा सकता है। तो अगर किसी के जिस्म में ये जहरीले मादे बने तो वो शराब का मरीज होगा, अगर ये जहरीले मादे नहीं बनते तो वो शराब का मरीज नहीं होगा। लेबॉर्ट्री टेस्ट से ये तो साबित हो जाता है कि शराब पीने वाला मरीज है या नहीं, लेकिन फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने इस मर्ज को अपने रवैये का बहाना बना ले। तो डॉक्टर आशीष, अगर ये बीमारी है तो इसका मतलब ये कि मैं फिर इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं? अगर नहीं, ऐसे नहीं है। देखो किसी भी बीमारी में अगर बीमारी है ये मुझे समझ में आने के बाद इलाज तो मुझे ही करवाना पड़ता है। बिल्कुल। तो बीमारी है इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हाँ, मैं बीमार हूं, मैं क्या करूं? अभी मेरी जिम्मेदारी शुरू हो गई। अगर मुझे बीमारी है तो मुझे इलाज भी करना है। अगर ऐसा है तो इसका इलाज क्या है? अल्कोहलिज्म में प्रॉब्लम ये है कि रुकाना प्रॉब्लम नहीं है, रुके रहना प्रॉब्लम है। The second part of your question is why is he not getting help? The answer to this question is that the hallmark of alcoholism is denial. By very nature of this disease, he cannot look at what is happening to him. This is something very, very serious because this person is suffering from alcoholism and he is under the influence of a toxin which is chloroform-like. Like in normal people, when somebody drinks, the ultimate end products of alcohol are water and carbon dioxide, and these are two harmless products, and ultimately they are eliminated from the body as such. But if somebody is suffering from alcoholism, he is not producing carbon dioxide and water, he is producing a very, very toxic substance which is aldehyde. It is closely resembling the chloroform. So if somebody is accumulating chloroform while he is drinking more and more, and ultimately he may pass out also, then you don't expect from him that he will look at him. Normally people cannot look at themselves, Anyway. but if somebody is suffering from alcoholism, he can definitely not look at him, and the consequences his drinking is generating.